हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज आप सभी ने क्लास 8th से स्टार्ट किया होगा, बट स्टूडेंट्स क्लास 8th में आपको कुछ ही आइडेंटिटीज सिखाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एटलीस्ट 10 आइडेंटिटीज को डिस्कस करूंगा, जिसका यूज आप कंपटीशन लेवल तक देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए विद एग्जांपल इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको मैं लिखने जा रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये काफी फेमस आइडेंटिटी जो आपने बहुत पहले से पढ़ी होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैक्सिमम लोग इसे जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका एक एग्जांपल लें हम, तो सपोज दैट कि हमारे पास क्वेश्चन है कि x प्लस 2y टू दी पावर 2। तो हमें क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंड x प्लस 2y का होल स्क्वायर विथ सुइटेबल आइडेंटिटीज। मीन्स x प्लस 2y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो सुइटेबल आइडेंटिटीज से। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास आइडेंटिटीज तो ये है ही। a के प्लेस पर क्या यूज किया है स्टूडेंट्स, आप बताइए? x। b के प्लेस पर 2y। तो आपको भी क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ये आइडेंटिटी है इसमें a के प्लेस पर आप x का यूज करिए, प्लस b के प्लेस पर आप 2y का यूज करिए, प्लस 2 a के प्लेस पर आपको x ही यूज करना है और b के प्लेस पर 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस देखिए यहां पर 2y का होल स्क्वायर है। इट मीन्स ये 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 4। और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। इसके बाद कभी भी अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर मिले जिसमें वेरिएबल भी हो और डिजिट भी हो, मीन्स कॉन्स्टेंट भी हो, तो कॉन्स्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करिए पहले। 2 2 जा 4 और जो वेरिएबल है उन्हें फिर एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझे होंगे कि कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के यूज से हमने इसे एक्सपेंड किया। ठीक, तो चलिए सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी भी आपने पहले ही रीड करी होगी इससे पहले। देखिए, इसमें सिर्फ प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। मीन्स आइडेंटिटीज में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस फॉर्मूले में माइनस 2ab आ जाता है, जबकि इससे पहले क्या था? प्लस 2ab। तो देखिए इस पर बेस भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम, लाइक 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। सोचिए कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और उसको हमने क्या करना है? एक्सपेंड करना है सुइटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखिए ये सिंपल यही आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प से आप 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे। देखिए a के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 3x और b के प्लेस पर क्या है? 2y। बस आपको कुछ नहीं करना है, a के प्लेस पर 3x पुट कर देना है और b के प्लेस पर 2y पुट कर देना। ऐसे देखिए 2a के प्लेस पर 3x और b के प्लेस पर 2y। बहुत बच्चे इसमें साइन में कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस साइन होगा या माइनस साइन यूज होगा। बस ये ध्यान दीजिए, जो ये फॉर्मूला है या जो ये आइडेंटिटी है, इसमें जो साइन यूज हुए हैं वही साइन यहाँ भी यूज होंगे और आप कोई एक्स्ट्रा साइन यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ये 3x का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर देखिए 4 और y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब देखिए कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और जो x y है वेरिएबल एज इट इज आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी। चलिए थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है इसके लिए हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए
अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे है, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए बस ए के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर क्या है 2y, तो a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 2y। यहां भी देखिए a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 2y आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि लाइक 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का दिख रहा है। तो ए के प्लेस पर आप 25 लिख दीजिए और बी के प्लेस पर 10। ऐसी ए के प्लेस पर 25, बी के प्लेस पर 10 लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 10 कितना होता है, 25 और 10 होता है आपका 35। ठीक है, और यहां पर देखिए 25 माइनस 10 कितना होता है 15। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और भी बड़े नंबर लें तो उसको भी हम ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं। उस टाइम हमको यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर 100 का स्क्वायर और यहाँ पर 98 का स्क्वायर है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 100 का पहले 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर 98 को 98 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें। आप सीधे से लिख सकते हैं 100 प्लस 98, 100 माइनस 98, और जो दोनों आएंगे लास्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए थर्ड आइडेंटिटी भी आपको पता चली होगी। लेकिन इस थर्ड आइडेंटिटी का यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सपोज दैट आपको क्वेश्चन हो कि 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है बस कि यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, यहां भी 3y है, यहां भी 3y। बस अगर प्लस और माइनस हो, मीन्स दोनों के साइन चेंज हो, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस b, a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी आइडेंटिटी है ये भी। तो चलिए फोर्थ वन देखते हैं। देखिए फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, इस केस में देखिए क्या है, इसके दो फर्स्ट टर्म तो सेम है, लेकिन जो सेकंड है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कि 3x प्लस 5 और 3x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सिर्फ इतना ध्यान करेंगे कि x के प्लेस पर 3x है, a के प्लेस पर 5, x के प्लेस पर तो 3x है और b के प्लेस पर 2, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस a और b के प्लेस पर देखिए a के प्लेस पर है 5, b के प्लेस पर है 2, और x के प्लेस पर तो हमें क्या पुट करना है 3x। ऐसी इंटू ए बी है तो a के प्लेस पर 5, b के प्लेस पर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। 5 और 2 कितना होता है 7, 7 3 जा 21x। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5 3 जा 15। तो आप इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। फिफ्थ लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स में a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी के क्यूब को कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर b, क्योंकि a और a स्क्वायर b एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3ab का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा ab का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको क्वेश्चन एक्सपेंड करने को आ सकता है लाइक कि x प्लस
2y का होल क्यूब जो है इसको एक्सपेंड करिए। तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए a के प्लेस पर x पुट कर दीजिए, b के प्लेस पर 2y। तो a के प्लेस पर देखिए हम x पुट कर रहे हैं तो ये x का क्यूब, b के प्लेस पर हम 2y पुट करेंगे तो 2y का क्यूब, प्लस 3 a के प्लेस पर आपको x पुट करना है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और b के प्लेस पर 2y, प्लस 3 a के प्लेस पर x पुट करना है, b के प्लेस पर 2y, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी उस पर ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, x का क्यूब तो x क्यूब होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है पहले देखिए 2y का होल क्यूब, इट मीन से 2 का क्यूब भी है और y का क्यूब भी है। 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 8। कैसे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, 2 2 जा 4 2 जा 8 और y क्यूब। ऐसे देखिए यहाँ पर अब जो नंबर है मीन्स कांस्टेंट है उनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई भी एज इट इज। यहां पर भी देखिए पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 यहां पर है और 2 का स्क्वायर यहां है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12 एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम x प्लस 2y के होल क्यूब को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक एप्रोप्रिएट इसके लिए क्या है, आइडेंटिटी है, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं हम स्टूडेंट्स 6 नंबर की। देखिए 6 नंबर की हमारी आइडेंटिटी है। 6 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो यही है, बस साइन चेंज है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सिर्फ इससे पहले वाली आइडेंटिटी में ये प्लस में था तो ये सारे प्लस में थे, यहाँ पर ये सिर्फ माइनस में है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इसको भी हम एक्सपेंड करके सही से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, a क्यूब, तो ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस बी क्यूब भी सही है। इस माइनस 3ab से a को मल्टीप्लाई करेंगे, a और a तो a स्क्वायर हो जाना चाहिए, माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस 3ab से b को करेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3ab स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये तो हमारी आइडेंटिटी है। अब स्टूडेंट्स हम इसे क्या कर सकते हैं, इस पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर कोई भी यूज मीन्स कोई भी एग्जांपल एक सेट कर सकते हैं, और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके भी, इस आइडेंटिटी के भी आप पर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए a के प्लेस पर 2x है, b के प्लेस पर y, तो a के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 2x, तो 2x का क्यूब, b के प्लेस पर आप y पुट करेंगे तो y का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर मीन्स a की जगह तो 2x है तो 2x का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या पुट करना है y, प्लस 3a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2x और b के प्लेस पर y, और जो स्क्वायर या क्यूब है वो एज इट इज आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 8, और ये x का क्यूब तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस y का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, आप सीधे 3 2 जा 6 मत करिए क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा कितना होता है 12 एक्स स्क्वायर y। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 एक्स वाई स्क्वायर। अगर किसी का स्क्वायर है तो पहले उसे स्क्वायर कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये फाइनल आंसर होगा। बट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें साइन चेंज मत करिएगा क्योंकि जो फॉर्मूले में साइन है वही साइन आपको यूज करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6th आइडेंटिटी थी। चलिए नेक्स्ट वाली देखते हैं 7th। अब जो मैं आपको बता रहा हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब। 6th और 7th में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि a माइनस बी का क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो एग्जाम में भूल जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब एक अलग आइडेंटिटी है,
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक अलग आइडेंटिटी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y मीन्स 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो यहां पर देखिए a के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स 2x है और b के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स 3y है ना स्टूडेंट्स। तो a के प्लेस पर 2x, तो यहां पर आप 2x माइनस b के प्लेस पर 3y पुट कर दीजिए। ऐसी a के प्लेस पर 2x का तो स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस b के प्लेस पर क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर और प्लस ए बी, इट मीन्स a तो 2x हो जाएगा और b क्या है 3y। देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम 2x माइनस 3y। देखिए 2x का क्यूब कितना होगा, सॉरी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। देखिए फिर नंबर 3 2 जा 6 x y। तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल है। तो आपको कोई भी यहाँ पर नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी को चूज कर लीजिए, मीन्स ए और बी के भी यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई नंबर भी होंगे तो आप नंबर भी उसी हिसाब से कर सकते हैं, लाइक कि 20 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अदरवाइज 20 का क्यूब और 10 का क्यूब आपको लर्न रहता है तो आप डायरेक्ट भी एक क्यूब 20 का क्यूब लिखेंगे और माइनस 10 का क्यूब लिखेंगे, फर्स्ट नंबर से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा बड़े नंबर होते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर ये आइडेंटिटी ज्यादा यूज आती है, क्योंकि सिंपल नंबर तो हम जनरली सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए 8th आइडेंटिटी देखते हैं जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब और प्लस बी क्यूब ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पर आपका होता है माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम। सपोज दैट हमने कोई क्वेश्चन लेना है तो हम इसको लाइक 2x का ही हम यहाँ पर क्यूब ले लें, लेकिन हम यहाँ पर इसको 5y का क्यूब कर लेते हैं सपोज दैट। तो हमारे पास a की जगह तो क्या है 2x और b के प्लेस पर क्या है 5y। तो a के प्लेस पर हम 2x पुट करेंगे, b के प्लेस पर 5y। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स a के प्लेस पर 2x का स्क्वायर करेंगे, b के प्लेस पर 5y का होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस ए बी, इट मीन्स 2x और b के प्लेस पर 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है सभी को। देखिए अब 2x प्लस 5y, तो ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 2x का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर माइनस नंबर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 जा 10x और y। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आसान आइडेंटिटी है, बस अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान में हो तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में आई हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। देखिए 2 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, लाइक 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सबसे पहले आपको इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में बनाना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27 और y क्यूब प्लस यहाँ पर हम इसे 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए a और प्लस b मीन्स a के प्लेस पर 3y, b के प्लेस पर आपको 5z लिखना है और इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन में आपको माइनस के लिए भी लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो लाइक जैसे 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं चलिए आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस, अब देखिए ये होता है 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया है,
तो आप इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ए और बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स आपके लिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए 9th वन देखते हैं। 9th वन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस हो जाएगा हमारे पास 3ab। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी है। अब इस पर एक बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं 27x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब हमें इसे इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a का क्यूब मीन्स यहाँ पर तो 27 है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3x का क्यूब। और y को तो हम सिंपली y का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम z का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखिए 3, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, यहाँ पर y, यहाँ पर z। देखिए 3x का क्यूब 27 होता है स्टूडेंट्स, y का क्यूब y होता है, z क्यूब का z क्यूब होता है। और देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9xyz। इट मीन्स अब ये कन्फर्म हो गया कि a के प्लेस पर 3x आएगा, b के प्लेस पर y आएगा, सॉरी y के प्लेस पर तो y आ गया, z के प्लेस पर z। हाँ, फॉर्मूला ये है ना, तो a के प्लेस पर क्या आएगा 3x, b के प्लेस पर y, c के प्लेस पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स z। ऐसे देखिए माइनस एज इट इज, 3 की जगह पर 3, a की जगह पर 3x, b की जगह y, c की जगह z। बस इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए a के प्लेस पर हमें पता है 3x प्लस y प्लस z, यहाँ पर तो वैल्यू पुट हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिए अंदर क्या करना, a स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स माइनस 3x इंटू वाई माइनस बी सी, बी मीन्स y, सी मीन्स z, और माइनस हमारा था सी ए, तो c की जगह पर हमारा होगा स्टूडेंट्स z और a की जगह पर 3x। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि a के प्लेस पर 3x है, b के प्लेस पर y, c के प्लेस पर z। तो इस फॉर्मूले में a b c की जगह वैल्यू पुट कर दो, जो कि हमने किया है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y प्लस z। अब देखिए इसको अंदर सॉल्व करें, 3 3 जा 9x स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर एज इट इज प्लस z का स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 से x y को मल्टीप्लाई करेंगे 3xy माइनस yz माइनस 3zx, और ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम आपको कुछ यूज बताएं कि कैसे आप इसके और क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं इसी में कि स्टूडेंट्स अगर हमें गिवन हो कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ये क्या बन जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz मीन्स ऐसे बिहेव करेगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये है। सपोज दैट अगर हमें पता चल जाए कि ए बी सी 0 है तो ये तो 0 हो गया, 0 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आरचेस तो 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, और 3abc को शिफ्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। वैसे ही हमने लिख दिया है ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। चलिए इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज दैट हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब हमको इसको सिंपली सॉल्व करना है।
तो दो मैनर होते हैं, एक तो आप 12 का क्यूब आपको पता हो प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, आप इसे ऐड करिए। या सिंपली देखिए एक्स वाई जेड जीरो, इट मीन मैं इसे एक्स से एज्यूम कर लेता हूँ, इसे वाई से जेड, देखता हूँ क्या जीरो होता है नहीं होता है। -12 प्लस वाई के प्लेस पर 7 प्लस जेड के प्लेस पर 5, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये जीरो हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 - 12 जीरो। इट मीन्स जब ये जीरो होता है उस केस में ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे कि 12 का क्यूब प्लस वाई के प्लेस पर 7 का क्यूब प्लस जेड के प्लेस पर 5 का क्यूब इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3xyz। 3x के प्लेस पर -12, y हो जाएगा 7, z हो जाएगा 5। अगर स्टूडेंट्स हम इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा -1260। तो देखिए आइडेंटिटी के यूज से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर कभी a का क्यूब, b का क्यूब, c के क्यूब का कोई क्वेश्चन है और आपको पता है कि इनका सम अगर जीरो है तो आप 3 से इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से हमने क्या किया, -12 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो आ गया ना हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और आइडेंटिटी समझते हैं। स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल होती है। अभी ध्यान करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसको भी लर्न कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल होता है। यस स्टूडेंट्स, आप ये कर सकते हैं। और हमारे पास एक तरीका और है कि आप ये कर लीजिए कि a माइनस जो b का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों भी आइडेंटिटी हैं। ये जनरली 9th में तो यूज कम, 10th में ज़्यादा होती है और कंपटीशन पे आपको बहुत टाइम पे ये आइडेंटिटी यूज होते हुए दिखेगी। कैसे, देखिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अभी हमने अभी लर्न की थी। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसका LHS। अब देखिए इसका RHS देखते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो RHS देखिए a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर कितना गिवन है, प्लस 4ab। तो देखिए प्लस 4ab, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 2ab। अब आप देख सकते हैं जो इसका LHS है वही RHS है, ये दोनों सेम है। इट मीन्स इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ऐसे ही a माइनस बी इसके होल स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल होती है। आप खुद से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमने ये कुछ आइडेंटिटी सीखी थी। अब इनको आप ध्यान से देख करके आप नोट कर लीजिए और इन पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस कीजिए और काफ़ी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी ले लीजिए और किसी भी बुक का यूज कर सकते हैं इस टाइप के आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो मिलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।